खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश का एक ऐसा सूबा जहां पिछले 22 साल से बीजेपी की सरकार हो, वहां जब अपना किला बचाने की कोशिश इस कदर हो तो खबर बनना लाजमी है। जी हां, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2017 का गुजरात चुनाव पीएम मोदी के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की स्ट्रैटेजी के अच्छे नतीजे बीजेपी को कई राज्यों में देखने को मिले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि गुजरात का चुनाव इस बार पार्टी के लिए आसान नहीं है। नोटबंदी, जीएसटी से व्यापारियों की नाराजगी, पटेल आरक्षण आंदोलन, दलितों की नाराजगी जैसी कई मुश्किलें बीजेपी के सामने हैं, तो विकास पागल हो गया है वाले राहुल गांधी के बदले तेवरों पर कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता दिलाने का भारी भरकम जिम्मा है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है यूपी के सीएम भगवाधारी योगी, जो आजकल गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। संडे को वो वापस आएंगे और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में खबर है कि फिर वहां पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी के मंदिरों में जाने से लेकर बापू की हत्या का फायदा उठाने के आरोपों तक नेताओं के बोल तीखे होते जा रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि यूपी में गोरखपुर और काशी में सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन की तमाम आलोचनाओं के बाद भी आखिर योगी को गुजरात में जिताऊ स्टार प्रचारक के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? क्या विकास के नारों की हवा निकलने के दावों के बाद योगी को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाकर गुजरात जीतने की तैयारी में है बीजेपी? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कांग्रेस और बीजेपी ने बिछाई सियासी बिसात। राहुल और मोदी के दौरे के बाद योगी का भगवा रंग। क्या गुजरात फतह करने के लिए यूपी की सियासत आएगी काम? गुजरात में क्या योगी लगाएंगे मोदी की कश्ती को पार? गुजरात में भले ही चुनाव की तारीख का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के बाद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ गुजरात गौरव यात्रा में शामिल होने गुजरात पहुंचे हैं। योगी ने पहले वलसाड में अवामी जलसे को खिताब किया, जिसमें बिलखुसूस उनका निशाना राहुल गांधी रहे। योगी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। योगी ने बदनवानी का जिक्र किया और उससे निमटने के लिए जो कदम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उठाए हैं उसकी तारीफ भी की। योगी ने राहुल के इंतखाबी हलके अमेठी की बात करते हुए कहा कि उन्होंने वहां के लोगों के लिए कुछ नहीं किया और जब बीजेपी ने तरक्की के लिए कदम उठाए तो कांग्रेस बुखला गई। दरअसल योगी ने गुजरात में ये बताने की कोशिश की कि वो तरक्की के मामले में कोई इम्तियाज नहीं बरतते हैं। विकास कैसे होना चाहिए इसके बारे में देश को और दुनिया को बताने का कार्य किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि विकास, गुजरात के विकास पर उंगली वे लोग उठा रहे हैं जिनकी पार्टी का नाम अब कांग्रेस से हटा करके करप्शन पार्टी कर देना चाहिए। एक कांग्रेस सचमुच वह कांग्रेस नहीं जो बापू की कांग्रेस थी। ये वह कांग्रेस है जिसने बापू के विचारधारा को नष्ट किया। इससे कबल गुजरात गौरव यात्रा में शामिल होने पहुंची बीजेपी की एक और शोला बयान लीडर उमा भारती ने जुमेरात के रोज कांग्रेस पर एक बड़ा इल्जाम लगा दिया कि गांधी जी के कत्ल का काफी फायदा कांग्रेस को मिला। उमा भारती के इस बयान पर कांग्रेस ने सख्त एतराज जताया है। गांधी जी की हत्या का लाभ किसको हुआ? हम तो जेल गए, हम पर प्रतिबंध लगे, हम आज तक झेल रहे हैं इस दंश को, और देश को बहुत नुकसान हुआ, हमें बहुत नुकसान हुआ, संघ को और जनसंघ को, देश को बहुत नुकसान हुआ। गांधी जी की हत्या का फायदा तो सिर्फ कांग्रेस को हुआ, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस को डिस्पर्स करने वाले थे। वो घोषणा कर ही चुके थे कि कांग्रेस को अब डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो नए तरीके से पॉलिटिकल विंग का गठन होना चाहिए। उमा भारती जी तारीख के साथ मजाक कर रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि गांधी के लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना भी उनको कम से कम अपने प्रधानमंत्री से कुछ सीखना चाहिए, जो गांधी जी के नाम पर स्वच्छ भारत की मुहिम चलाते हैं, उनके चश्मे को अपना निशान बनाते हैं। आज उनकी हत्या को भी सियासीकरण करके कांग्रेस के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना उनका घटियापन है। गुजरात में इंतखाबात की आमद है।
बीजेपी और कांग्रेस में अल्फाज की जंग तेज हो गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सबकत लेने के लिए जमीन तैयार करने में जुटी हुई हैं। दूसरी जानिब योगी आदित्यनाथ का गुजरात दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि गुजरात में आइंदा चुनाव ऐसे वक्त हो रहे हैं जब नरेंद्र मोदी वहां के वज़ीर-ए-आला नहीं हैं। ताहम मौजूदा सूरत हाल और इल्जामात और जवाबी इल्जामात के दरमियान एक अहम और बड़ा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ को गुजरात में स्टार प्रचारक बनाने के पीछे बीजेपी की मंशा क्या है। क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर पेश करके गुजरात का किला फतह करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व का चेहरा माने जाते हैं, क्या उन्हें पोस्टर बॉय बनाकर इस बार गुजरात फतह करना चाहती है बीजेपी? हमारा आज का सवाल है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस बहस में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। नावेद सिद्दीकी साहब स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के लखनऊ से हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर सीपीआई के, लेफ्ट पार्टियों का रुख रखेंगे, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरुण पांडे साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, स्टूडियो में है मेरे साथ। और वरुण पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे, पाटीदार नेता हैं, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। सुदेश जी, पहला सवाल आपसे। इससे पहले जब गुजरात में चुनाव हुए थे तो विकास एक बड़ा मुद्दा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी गुजरात में विकास का मुद्दा चला, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब कांग्रेस ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है और राहुल गांधी जिस तरह से बदले और तीखे तेवरों में नजर आ रहे हैं, जगह जगह ये बताते घूम रहे हैं कि विकास पागल हो चुका है गुजरात में, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी में शिफ्ट है क्या बीजेपी का भी, कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया गया? देखिए, जब भी गुजरात में चुनाव प्रचार शुरू होता है तो कांग्रेस का रुख ऐसा ही रहा है और मीडिया उसको इसी तरह से पेश करने का प्रयास की है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आते हैं वो सारे कयास धरे के धरे रह जाते हैं। चुनाव का माहौल है और जाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, हम वेलकम करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति कोई जाके बोलता है विकास पागल हो चुका है, तो इससे पता लगता है कितना नेगेटिव कैंपेन है। और वहाँ अगर हमारा कैंपेन देखिए तो हर इंडिविजुअल को बोल रहे हैं कि विकास का प्रतीक है, जो हमारा एजेंडा भी है कि प्रत्येक इंडिविजुअल को एम्पावर करिए। देखिए, गुजरात विकास को देखा है, हमारे आपके लिए विकास बोलने की बात हो सकती है, लेकिन गुजरात में जो लोग हैं उन्होंने देखा है किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की जब वहाँ सरकार थी, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे, कैसे दिन रात करके उन्होंने गुजरात को पटरी पर आया है। आपको याद होगा कि गुजरात में पानी के लिए राइट होते थे, वहाँ पानी का स्रोत खत्म हो चुका था। किस तरह से खेत तलावड़ी बना के, किस तरह से बोरी बंद बना के पानी के बहाव को रोका और पानी का रिचार्ज हुआ, किस तरह से साबरमती फ्रंट बना, किस तरह से गुजरात एक इंडस्ट्रियल हब बना जो सबसे आगे निकला। एक समय तमिलनाडु से भी आगे था, 13% का ग्रोथ था, जबकि भारत का पूरा ग्रोथ 8% था। गुजरात का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जो एग्रीकल्चर के लिए नहीं जाना जाता था। देखिए, नरेंद्र मोदी की छवि को बनाने की कोशिश दिया था। तो देश के प्रधानमंत्री मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने बड़े, लेकिन अब तक इससे पहले गुजरात में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नरेंद्र मोदी का चेहरा हेल्प करता था, इस बार तो नहीं होगा ना वैसे। इसीलिए कांग्रेस अपनी जमीन देख रही है वहां पर। समीर अब्बास साहब, ये तो और ज्यादा होगा। जो लोग ये सोच रहे हैं वो भ्रम में हैं। गुजरात के से आके प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। हर गुजराती को बहुत फक्र है इस बात पर। आप जाके किसी गुजराती से बात कर लीजिए, आपको वहां के मूड का पता लग जाएगा। ये सब ठीक है, चुनावी सगुफे, जिसको जो बोलना है बोल दीजिए, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है 150 सीट से ज्यादा हम जीतेंगे, और बहुत विश्वास के साथ आपको ये बात बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अभय दुबे साहब क्या मानते हैं आप? ये जो विकास पागल हो गया कैंपेन है कांग्रेस पार्टी का, उसकी आप इसे सफलता मानेंगे कि अब योगी आदित्यनाथ को उतारना पड़ा है? लगातार धड़ाधड़ वो रैलियां कर रहे हैं गुजरात में, और अब कहा जा रहा है कि भाई अक्टूबर में फिर जाएंगे, अभी संडे को आएंगे, अक्टूबर में फिर चले जाएंगे। तो यानी पूरा जोर जो है योगी आदित्यनाथ, अब वो यूपी में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, अभी उसको भी एनालाइज करेंगे, छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन गुजरात में जिस तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है, इसे क्या आप अपने कैंपेन की सक्सेस मानते हैं?
देखिए समीर जी, समूचे गुजरात में इस बात की चर्चा है कि जिस गुजरात ने नरेंद्र मोदी जी को इतना प्रतिसाद दिया, उन्होंने पलायनवादी मनोवृत्ति अपनाई और गुजरात की अपेक्षा उत्तर प्रदेश का सपूत बता बताकर चुनाव जीत लिया। अब गुजरात के किसान, गुजरात के उद्योगपति, गुजरात के छात्र सब त्राहिमाम कर रहे हैं। एक छोटा सा मैं आपके सम्मुख उदाहरण रखता हूं। गुजरात वो राज्य हो गया है कि जहां पर आपको आश्चर्य होगा कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम 37.2 क्राइम रेट है। बिहार का 22वां नंबर है, गुजरात का 16वां नंबर आ गया है। जघन्य अपराध 8623 8,623 जघन्य अपराध होने लगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 97,211 जघन्य अपराध हुए हैं। जो सुसाइड का रेट है वो बेरोजगार छात्रों का गुजरात से, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गृह मंत्रालय ने जो अभी रिपोर्ट जारी की है उसके डेटा हैं, वो बताते हैं कि बिहार में सिर्फ 97 छात्र आत्महत्या करते हैं, तो गुजरात में 367। मोदी जी के नेतृत्व में अब तक 3,883 छात्रों ने बेरोजगारी की वजह से जान दी है। उसी प्रकार किसान है, उसी प्रकार हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं। 19.9% महिलाओं का एंटीनेटल चेकअप हुआ, जो कि बिहार से काफी पीछे है, और 21% महिलाओं को जननी सुरक्षा। यही अभय जी अब सवाल का जवाब दे दीजिए। जो डेटा आप गिना रहे हैं उसका मकसद तो यही बताना है ना कि विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं है, पीछे जा रहा है स्टेट। क्या यही माना जाए कि इसीलिए हिंदुत्व का एजेंडा फिर से आगे किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ का चेहरा दिखाकर? देखिए पूरे जवाब दीजिए ना। गुजरात का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि विकास गांडो થઈ ગયો। उसका अर्थ यह है कि किस प्रकार स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट 2009 मोदी जी लाए थे जमीन हड़पने का किसानों की। 18 हजार हेक्टेयर जमीन हड़प कर लोगों को दी। ये पानी की बात बता रहे थे सुदेश वर्मा जी, चलिए मेरे साथ। मोदी जी के बड़े दोस्तों की टाउनशिप में नर्मदा के पानी में नाव चल रही और किसान पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। मैं दृश्य आपको बता देता हूं। वहां पर ये परिस्थितियां हैं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, वो भी नर्मदा का पानी लोगों के लिए ही है, जिसको पूरा का दुबे पूरा जी वो नर्मदा का पानी लोगों के लिए ही है। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे गांधीनगर अहमदाबाद हाईवे पर टाउनशिप देखिए, 500 एकड़ की टाउनशिप में नर्मदा की नहर डाइवर्ट कर दिए। वहां नाव चल रही फ्लैट्स में रहने वालों के लिए। आप चलिए मेरे साथ, में बताता हूं आपको। वहां ये परिस्थितियां हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो कानून को राहुल जी ने सदन में रोक दिया आने से, जो गुजरात में 2009 से लागू है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि हताश और निराश हो गई बीजेपी। ये सारे मुद्दे समीर अब्बास साहब, ये सारे मुद्दे यही मुद्दे उठाते रहते हैं ये, लेकिन इनकी बात को कोई सुनता नहीं है। इसी तरह की बात उठाते रहते हैं। वरुण पटेल साहब, अरे जनता जाग गई है, वरुण पटेल साहब ये बताइए, ये गुजरात के नागरिकों को पेश कर रहे हैं। चलिए इतनी ग्रीनरी है, सुदेश वर्मा साहब की बातों पर अगर यकीन किया जाए, इतना जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ और लगातार हो रहा है बीजेपी के शासन में, तो फिर उन तमाम बेरोजगार लड़कों को, बेरोजगार नौजवानों को सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की जरूरत पड़ी? और आपको लगता है कि यह एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस बार? पहले तो मैं क्लियर कर दूं, बीजेपी जो 150 की बात कर रही है, इस बार सिर्फ 50 भी नहीं आने वाली है। अगर सिर्फ 50 आई तो वो भी उनके लिए खुशी का मौका होगा। आप गुजरात की बात कीजिए तो गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी लाखों की। पटेल साहब लेकिन फिर आएगा कौन, ये तो बताइए ना पटेल साहब बीजेपी 150 नहीं 50 ला रही है। लेट मी फिनिश। फिर जीत कौन रहा है? लेट मी फिनिश। गुजरात में पाटीदार लोग लाखों की संख्या में रोड पे आए। 14 पाटीदारों की सरकार ने हत्या कर दी गोली मार के। उसके बाद खेडूत रोड पे आए, खेडूतों के ऊपर लाठियां बरसाई कर लिया, कुछ काम नहीं आया। उसके बाद दलित आए, दलितों के ऊपर लाठियां बरसाई, दलितों के ऊपर गोलियां बरसाई। महिलाओं के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर और लूट के गुने यहां पाटीदारों के ऊपर दाखिल होते हैं। और रही बात जो डेवलपमेंट की और ये जीडीपी ग्रोथ की जो बात कर रहे थे मेरे पहले, तो आपको बता दें जी
कि जब से गुजरात बना है तब से लेके गुजरात का रिकॉर्ड था कि गुजरात का जीडीपी भारत के जीडीपी से ज्यादा होता था, लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने उसके बाद वो जीडीपी ग्रोथ भारत के जीडीपी से गुजरात का जीडीपी कम हो गया। और ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है, ये केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के आज जीडीपी के आंकड़े वेबसाइट पे खोल के देख लेना। झूठ बोल रहे हैं, इनके आंकड़े झूठे हैं। पता नहीं कौन सा आंकड़ा लेके आ गए आपको। ठीक अरे भैया ठीक है, आपको सभी झूठे दिखाई देते हैं शर्मा जी। वरुण पटेल जो जिस समय वरुण पटेल दिखाई देते हैं आपको, आपसे ज्यादा झूठ बोलने वाला राजनीतिक दल देश में नहीं कोई। लेकिन ये नहीं बताया कि जीत कौन रहा है और आप लोग किसके साथ हैं। सुरेश जी बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। झूठ बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी और भाजपा से तो कम ही झूठ बोल रहा हूं। झूठ बोलने से लोग आपको भूल नरेंद्र मोदी से ही वरुण सीखा पटेल, है। ये वरुण गलतफहमी मत रखिए। ये हारे हुए खिलाड़ी का लक्ष्य नरेंद्र मोदी से तो कम झूठ बोल रहा हूं आपका भैया। मौका आएगा तो खारिज कर दीजिएगा उनकी बातों को ना। आपसे बड़ा सुरेश जी झूठा राजनीतिक प्लीज, दल लेकिन नहीं है बीच बीच कोई में देश नहीं, में। बीच बीच में नहीं। अबे जी एक अरे मिनट, ये तो बोल वरुण ही रहे हैं कि पटेल, झूठ बोल रहे हैं। मुझे जवाब दीजिए ये ना बोल इस ही रहे बात हैं, का। मान रहे हैं तो झूठ बोल आप रहे हैं, कांग्रेस खुद पार्टी मान के साथ हैं क्या? अरे आप वरुण पटेल, आप आपकी कांग्रेस बारी पार्टी के साथ आए हैं क्या? तो आप उसके जवाब देना। किसके? हेलो, पाटीदार लोग, अरे आप अपने हार्दिक बारे में पटेल, बोलिए ना, आपने क्या क्या कर दिया कांग्रेस और क्या पार्टी कर के साथ देंगे? हैं? कोई एजेंडा है आपके पास? बीजेपी को गाली देने से वोट मिल जाएगा क्या आपको? क्या एजेंडा है आपके पास? क्या कर देंगे गुजरात के लिए? बताइए लोगों को। सुदेश जी वो तय नहीं कर, वो तय नहीं है, लेकिन भाजपा को हम नस्तो नाबूद कर देंगे और गुजरात से हम उसकी अरे आप बीजेपी को नेस्तनाबूद कर देंगे। आप सिर्फ एक बात कह रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी तो अभी तय नहीं है कि आप हैं किस तरफ, किस पार्टी के साथ हैं। चिल्लाने दो जितना आप भी कांग्रेस चिल्लाना पार्टी के है। साथ रहेंगे या तीसरा मोर्चा बना लेंगे? भाजपा तीसरा के मोर्चा पतन बनाएंगे की तो उसका शुरुआत अस्तित्व क्या होगी होगा, उसका और मुस्तकबिल ये क्या होगा पतन गुजरात के अंदर? कोई भी नहीं रोक पाएगा। तय कीजिए ना स्ट्रेटेजी अपनी। वरुण पटेल, हमारी बहुत बढ़िया, बहुत भाजपा को नस्तो ये नाबूद बहुत करना सोच चुके, है। चिंता मत करिए। भाजपा को करिए नस्तो ना, नाबूद कोशिश करना करिए ये ना, स्ट्रेटेजी कोशिश है। कर रहे हैं ना, कर दिया आपने ना। अरे समीर जी आगे भी उनका कर दर्द तो लीजिएगा। समझिए। बीजेपी ने अरे भाजपा तो लोगों के दिल में बसा हुआ है भाई साहब, लोगों के खिलाफ क्या करेंगे आप? तो वो कैसे साथ दे सकते अरे आप हैं लोग बताइए आप। सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे किसानों समझ में के आएगा? सीनों एक में मिनट, गोलियां एक ये मिनट। नावेद उतारते हैं। सिद्दीकी साहब, अरे आप दलितों नेगेटिव के एजेंडा साथ साहब, ये बताइए नहीं पड़ेगा। कि पिछले 6 महीने में लोग हमारे साथ योगी हैं, चिंता मत सरकार, करिए। लोगों को पता है आप पिछले कैसे 6 महीने में योगी ओछी सरकार राजनीति का आप कर रिपोर्ट रहे कार्ड हैं, हम पता है सबके लोगों को। सामने है। काशी में क्या हुआ हमने देखा, अरे योगी गोरखपुर में सरकार की लगातार करतूतें बच्चों भी की देश के जाने जा रही सामने हैं। हैं। आज ही की रिपोर्ट है कि अक्टूबर में, सिर्फ अक्टूबर में अभी दिन कितने गुजरे हैं आप देख लीजिए, और 175 बच्चों की जान जा चुकी है वहां पर। गोरखपुर संभाला नहीं जा रहा, यूपी संभाला नहीं जा रहा, और आप गुजरात में डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लोग मानेंगे क्या? समीर अब्बास साहब, मैं पहले इसका मैं एक जवाब बात दूं? बता देता हूं। समीर अब्बास साहब जवाब दूं इसका? नहीं सुदेश जी, हर सवाल का आप थोड़ी जवाब देंगे। प्लीज सर, थोड़े देर इंतजार कीजिए। नावेद साहब, अरे क्वेश्चन तो हम ही से पूछ रहे हैं ना आप। हम नहीं, नावेद साहब से सवाल। जी मुझे मौका दीजिए, मैं अपनी बात रख दूं। जो हमसे सवाल अब्बास भाई ने किया है, अब्बास भाई आपने जो सवाल किया उसका मैं एक जवाब दे रहा हूं। देखिए, हमारे मुल्क में गंगा जमनी तहजीब, हमारे उत्तर प्रदेश में भी खास तौर से गंगा जमनी तहजीब का बहुत बड़ा किरदार है, और हिंदू मुस्लिम एकता, ये सभ्यता, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीजें कायम रहती हैं। 2 दोस्त हुआ करते थे, एक का नाम था रामदास और दूसरे का नाम था रमजानी। तो ये दोनों आपस में एक साथ रहते थे बहुत प्यार मोहब्बत से, और उनके यहाँ क्या बात होती थी रामदास में और रमजानी में, वो 2 लाइन में बताऊंगा। बाकी चीजें आप भी समझ जाएंगे, और जितनी जनता है, आवाम है, वो जो देख रही है, करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे हैं, वो भी समझ जाएंगे कि रोज यही बातें होती थी रामदास रमजानी में। रोज यही बातें होती थी रामदास रमजानी में। दूध की हंडिया काहे रख दी बिल्ली की निगरानी में। ये एक लाइन में सारी चीजें जो हैं आप तक पहुंच गई हैं। प्यार मोहब्बत से जो लोग रहते थे, आज वो इस चीज से बड़ा परेशान हैं कि ये चीज जो है हमसे जो है गलती हो गई है। और आज गुजरात की जनता, क्योंकि गुजरात में अब चुनाव होने वाले हैं, तो गुजरात की जनता, ये उत्तर प्रदेश में देखिए अभी वोट दिया, लेकिन अब आवाम क्योंकि पूरे देश की परेशान है, 2019 में बड़े चुनाव होने वाले हैं,
तो न किसी हमसफर न हमनशी से निकलेगा। आज आवाम कह रही है कि न किसी हमसफर न हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये जो पांव में कांटा लगा है आवाम के, ये इसे खुद निकालेगी। अब अभी आपने एक बहुत खूबसूरत बात की, पोस्टर बॉय का जिक्र किया आपने। हमारे उत्तर प्रदेश के वजीर आला हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। जरा इनसे पहले तो ये हिसाब ले लीजिए कि गुजरात जाने से पहले आप जो 70 बच्चों की जो जाने गई थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, जहां के आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां से, तो अब आप उसका तो जवाब दे दीजिए। जो गोद सुनी हो गई, जिन माओं की जिन बाप के बच्चे चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए छोड़ के, दुनिया छोड़ के चले गए। वो आपने ऑक्सीजन का भुगतान नहीं किया, आप वहां गए, आपको लोगों ने हल्के में लिया। उसके बाद आप बताइए, आप ये सारी चीजें, ये आप देखिए, गौर कीजिए इस बात पे कि 70 बच्चे जान से गए। इसके बाद लगातार जो यहां पे एक महिला खुद गई थी मिलने के लिए योगी जी से, और योगी जी ने उनसे कहा था कि उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। एक बार मेरे ऊपर तेजाब फेंकने की कोशिश की गई थी। उन्होंने योगी जी से कहा, योगी जी ने उनको सुरक्षा भी दे दी कि नहीं, आपके पास सुरक्षा रहेगी, अब कुछ नहीं होगा। आप यकीन कीजिए, आपके चैनल ने भी दिखाया, सबने दिखाया कि वो महिला के ऊपर फिर से दोबारा तेजाब जानकारी है उसकी, और वो अस्पताल पहुंची। बताइए, ठीक है, उनका सब जी, और ये सब हालात, ठीक है, अपने घर में क्या हो रहा है, पहले अपने घर को साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपने घर को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि सबसे राज बब्बर साहब का आज का बयान है, वो कहते हैं कि सबसे महा असफल पीएम, मोस्ट अनसक्सेसफुल सीएम रहे हैं योगी आदित्यनाथ। 6 महीने में यह बात साबित हुई है, और ऐसे में गुजरात उनको लेकर जाना, जो उनकी छवि है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाकर उन्हें पेश करना गुजरात में, इससे कुछ फायदा होगा क्या? और इससे क्या आप कहीं ना कहीं बीजेपी का स्ट्रैटेजी शिफ्ट देखते हैं क्या इसके पीछे? क्योंकि विकास जो है वो इस बार ज्यादा चल नहीं रहा, एंटी इनकम्बेंसी जो है उसे खत्म भी करना है, तो ये स्ट्रैटेजी है क्या बीजेपी की? समीर भाई, ये तो बीजेपी ने मान लिया कि अब मोदी मॉडल इस देश में चलने वाला नहीं है। मोदी मॉडल नहीं, योगी मॉडल की बात कर रहा था मैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। मोदी मॉडल इस देश में चलने वाला नहीं, वो फेल हो गया। अब योगी मॉडल को वो लेके आ रहे हैं। अच्छा, योगी मॉडल है क्या? योगी मॉडल ये है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को गरीब बच्चों की शमशान घाट और कब्रिस्तान बना दिया। शायद ये जाके बताएंगे वो गुजरात और केरल में भी गए थे। या वाराणसी की छात्राएं जब अपनी आबरू की हिफाजत की बात करती हैं तो उन्हें पकड़ के गोलियों से मरवाएंगे और पुलिस के डंडों से पिटवाएंगे। शायद ये वो मॉडल गुजरात बताने गए हैं। अब ये आप देखिए ना कि सारे दिन कम्युनिस्टों को कमजोर कमजोर कहते हैं और गरियाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन कम्युनिस्टों से डर के दिल्ली में रैली करते हैं, एक नई परंपरा कायम करते हैं। और इन्हें यह पता होना चाहिए, प्रजातंत्र के अंदर इतिहास में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पे प्रदर्शन नहीं हुआ, सरकारों के दफ्तरों पे प्रदर्शन होते हैं। ये परंपरा पर ही पार्टी ने डाल दी है। अब राहुल गांधी पा जाओ तो सारे दिन पप्पू पप्पू कह के चिल्लाते रहते हैं, उसे भी गरियाते रहते हैं, साहब सीरियस ही नहीं लेते, अमित शाह भी नहीं लेते। लेकिन वाराणसी, अब तो बीजेपी के रुख से ऐसा लग रहा है कि सीरियसली लिया जा रहा है ना। लेकिन गुजरात में तो खास तौर पर लग रहा है। लेकिन गुजरात जैसी वो अमेठी गुजरात जाते हैं, सारी की सारी उत्तर प्रदेश की पूरी मिनिस्ट्री अमेठी पहुंच जाती है। अरे भाई, चुनाव गुजरात में हो रहा है, दिल्ली में नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ दिल्ली में मुझे ब्रेक लेना होगा। उससे पहले अरुण पांडे साहब, एक सवाल, इस बार जिस तरह की स्ट्रैटेजी आपको बीजेपी की नजर आ रही है, साफ यहां ये तो नजर आ रहा है कि बीजेपी भी ये मानकर नहीं चल रही है कि इस बार की जंग जो है वो बहुत आसान है। ये स्ट्रैटेजी से आपको कहीं ना कहीं लगता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग आपने जो बताया, योगी जी को लाने का मकसद ये है कि साफ साफ लग रहा है कि विकास वाला मुद्दा उतना नहीं चलने की उम्मीद है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि गुजरात जो है एक तरह से व्यापारी कारोबारियों का राज्य है।
कारोबारी बहुत नाराज हैं, हाँ। जीएसटी को लेकर नाराज हैं, बिल्कुल पटेल वाला आंदोलन है, पटेल लोग बहुत सारे कारोबार में हैं, तो बीजेपी ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है। जैसे योगी को ले जाना, हमको ऐसा लगता है ये उस तरह का है कि इस विकेट पर कांग्रेस को भी लाया जाए और फिर इमोशनल वाला मुद्दा वो किया जाए। तो बीजेपी अब उस स्ट्रेटजी में है कि क्योंकि विकास के नाम पे आरोप ज्यादा लगेंगे, व्यापारी तुरंत कहेंगे कि हम परेशान हो गए, हाँ। आंकड़े बीजेपी को उतने ज्यादा सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तो बेस्ट तरीका क्या है कि उसको इमोशनल कार्ड की तरफ ले आया जाए। और योगी जी और उमा भारती जी का परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका मंत्रालय छिना है, आपको मालूम है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो उमा भारती का रिकॉर्ड बहुत खराब है, लेकिन उमा भारती को लाने का मतलब क्या है? उमा भारती अपना अचीवमेंट तो बता नहीं सकती। ये दोनों ही नेता ऐसे हैं जिनके परफॉर्मेंस पर सवाल दोनों के पास अचीवमेंट नहीं है, लेकिन दोनों के पास गेरुआ वस्त्र है और वो वाला अब कार्ड मेरे ख्याल से वो चलेगा। असर होगा उसका, कुछ असर होगा उसका। निश्चित असर ये होगा कि बेसिकली ये अब उम्मीद की जाएगी कि कांग्रेस रिएक्ट करेगी। वो विकेट जो है ना, आप समझ रहे हैं ना, वो फ्रेंडली विकेट पे लाने की कोशिश होगी। अब कांग्रेस की स्ट्रेटजी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। अभय दुबे साहब से पूछेंगे कि क्या कांग्रेस इस लिहाज से सोच रही है, क्या अपनी स्ट्रेटजी बदलेगी क्या उस हिसाब से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और बहस को आगे बढ़ाते हैं। सुदेश वर्मा साहब का सिग्नल लगता चला गया है, उनको भी दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। फौरन हो रहे हैं हाजिर, थोड़ा सा इंतजार। योगी आदित्यनाथ उतरे हुए हैं गुजरात के चुनावी रण में, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसके पीछे मकसद क्या है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ वरुण पटेल मौजूद हैं, पाटीदार नेता हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। पटेल साहब, मुझे यह बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी से आप लोगों की कुछ बात हुई है? क्योंकि बीजेपी के आप विरोध में हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी को हरवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हार्दिक पटेल। कांग्रेस पार्टी के साथ हैं क्या पाटीदार? गुजरात में जितनी भी राजकीय पार्टी है, इंक्लूडिंग बीजेपी, हम सबसे बात कर रहे हैं। सबको हमने हमारे लिखित में मुद्दे दिए हैं कि ये मुद्दे हैं, अब सुलझाओ। और जो पार्टी उस मुद्दे पे सहमति जताएगी, हमें कमिटमेंट देगी, हम आने वाले 10 से 15 दिनों में तय कर लेंगे कि हम किसके साथ जाने वाले हैं। दूसरी बात, जो भाजपा की बात कर रहे थे कि भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जीत निश्चित है। आज तक का हिंदुस्तान का सिनारियो ये था कि गुजरात के भाजपा के नेता पूरे देश में जाते थे, गुजरात मॉडल की बात करते थे और वहां के लोगों को कन्विंस करने का ट्राई करते थे। आज सिनारियो ये है, गुजरात के नेता, गुजरात में बाहर के राज्यों के नेता आ रहे हैं और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी विकास कर रहे हैं, योगी जी हिंदू कर रहे हैं। आपको बाहर के नेताओं को यहां लाना पड़ रहा है, यहां रोड शो करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को 3 महीने में 27 रोड शो करने पड़ते, हर तीसरे दिन प्रधानमंत्री यहां आ जाते। आज तक का रेशियो यह था कि प्रधानमंत्री हर तीसरे दिन विदेशों में जाते थे। पिछले 2 महीनों से परिस्थिति में बदलाव आया है, प्रधानमंत्री जी हर 3 दिन में गुजरात आते। अभी तो आजकल 2-3 दिन से प्रधानमंत्री जी गुजरात में नहीं है, तो मुझे तो एक गुजरात सुना लग रहा है। लेकिन आज योगी जी को भेज दिया। ये एक बहुत ही गोधरा कांड जैसा माहौल खड़ा करके, हिंदुत्व वाली बात क्रिएट करके, ये इलेक्शन जीतने का एक डर्टी गेम भाजपा के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन गोधरा कांड में जो आरोपी थे वो आज 14 साल से आज भी वो जेल में है। दूसरी बार गुजरात के हिंदू या मुसलमान भाजपा की बात में आने वाले नहीं है, फिर से दंगे करने वाले नहीं है, फिर से भाजपा को वोट देने की गंभीर भूल करने वाले भी नहीं है। चलिए ठीक है, भाजपा के आप खिलाफ रहेंगे, बीजेपी के खिलाफ रहेंगे, अब कौन सी पार्टी के साथ आएंगे ये अभी आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं। 10-15 दिन में आप कह रहे हैं सबसे आपकी बातचीत चल रही है। अभय दुबे साहब, कांग्रेस पार्टी क्या इस हक में है कि पाटीदार नेताओं को, हार्दिक पटेल को अपने साथ लिया जाए और पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश की जाए? स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी? क्योंकि जब तीसरा मोर्चा बनता है तो देखिए वो तो गुजरात में चलता नहीं, तो या तो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़कर इन नेताओं को साथ में लेना होगा, हार्दिक पटेल को साथ में लाना होगा। स्ट्रैटेजी क्या है फिलहाल आपकी?
देखिए समीर जी, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी गुजरात के लिए और पाटीदार समाज के लिए ये बहुत भावनात्मक मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम कतई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। पाटीदार समाज ने वो वेदना सही है, अपने सीनों पर गोलियां खाई है, झूठे मुकदमे लगाए हैं, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है। ऐसे में उनकी ये प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत स्वाभाविक है। तभी तो वो ये नहीं कहते कि किसी राजनीतिक दल के समर्थन में वो खड़े हैं, लेकिन जो पीड़ा है वो व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता, सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं, मैंने कह दिया, एक लाइन में हमने बात कह दी, पाटीदार समाज की हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी चुनाव के बाद भी, ये समझ लीजिए, क्योंकि हमारे लिए मतलब हार्दिक पटेल के साथ गठबंधन करके उतरेंगे ना। आपने भारतीय जनता पार्टी की मंत्री उमा भारती की बात की, योगी नहीं, हमने क्या कहा, आज मैं इस पर अधिकृत नहीं हूं कि कोई वक्तव्य दूं, लेकिन फिर भी मैं जो मेरा राजनीतिक दल जो सोचता है वो पाटीदार समाज के प्रति हमारी सद्भावना है, सुन लीजिए। लेकिन यही उमा भारती कुछ समय पहले कहती थी कि ये मोटा भाई कहती थी मोदी जी को, गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती थी, विकास नहीं विनाश पुरुष है, विनाश, इसके विकास का गुब्बारा फटने वाला है। उमा भारती जी, अब सही समय आ गया है। ये जो कृत्रिम रूप से हवा भरी गई थी, दिखाई जा रही थी, वो गुजरात के नागरिकों ने समझ ली है, वहां के व्यापारियों ने समझ ली। जिस प्रकार गुजरात के व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अरे योगी जी बिल्कुल ठीक कहा अमीर हैदर साहब ने, उत्तर प्रदेश संभलता नहीं, अपराधी लगातार मान मर्दन कर रहे हैं। आप कहां हैं? यहाँ अपराधियों को प्रशय देकर रखा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपने जो जघन्य अपराध किया है, सरकार ने बच्चों की संस्थागत रूप से हत्या की गई उत्तर प्रदेश में, बच्चियों पर। ठीक है अभय दुबे जी, सुदेश वर्मा साहब जवाब देना चाह रहे हैं। सुदेश वर्मा साहब, देखिए, सारे विपक्ष के लोग जो हैं वो सवाल यही उठा रहे हैं कि दोनों ही बहुत अनसक्सेसफुल रहे। उमा भारती का जिक्र किया जाए और योगी आदित्यनाथ का पिछले 6 महीने का अगर टेन्योर देखें, तो ऐसे लोगों को क्यों भेजा जा रहा है? मंशा क्या है आपकी इसके पीछे? ईमानदारी से बता दीजिए। समीर अब्बास साहब, पहले तो आपसे कंप्लेंट है कि आप इतना पैनल नहीं रखे हैं। बताइए, सारे पैनलिस्ट हमारे खिलाफ है, तो कम से कम जब उनका एलिगेशन होता है तब जवाब देने का मौका तो दीजिए। सबके बोलने के बाद आप दीजिए, चलिए मौका दे दिया आपको। ये तो हमारे लिए सोलो हो जाएगा। आपके खिलाफ नहीं है सुदेश वर्मा जी, आपके मुख्य बिंदु है, ये मोदी जी के विकास मॉडल की व्याख्या कर रहे हैं। आपके खिलाफ कौन है बताइए? सर सुन लीजिए ना प्लीज, सर सुन लीजिए ना। आपके खिलाफ नहीं है, आप तो बड़े आपसे आपको स्नेह है, आपसे बड़ा सद्भाव। गुजरात में आपकी पार्टी के साथ और कौन है? तो पैनल बैलेंस करने के लिए उनको बैठा लिया जाए। दुबे जी, मैं आपके खींच को समझ सकता हूँ, मैं आपके खींच को समझ सकता हूँ, आपके फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ। अब क्या करिएगा, बीजेपी में इतने कद्दावर नेता है, तो गुजरात में दूसरे चुनाव जाएंगे। आपके पास अगर चुनाव, आपके पास नहीं, आपके पास अगर चुनाव के लिए कैंपेन करने के नेता नहीं है, राहुल गांधी जी को छोड़ के, तो हम क्या करें बताइए ना। हमारे पास बहुत से नेता हैं, सब जाना चाहते हैं, अरे हमारे पास तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। अरे आपने स्वीकार लिया कि मोदी जी में वो बात नहीं रही, क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत से पैनल है। और सुनिए तो सही, कांग्रेस की बात समीर अब्बास साहब देखिए, अपने बात में ही बोले, हमारे बात में ही बोलेंगे तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। योगी आदित्यनाथ समीर अब्बास साहब, आप एक बात बताइए। समीर अब्बास साहब एक बात बताइए। एक बात बताइए, आपने बात की समीर अब्बास साहब, आपने बात की पाटीदार समाज और ये समाज और फलाना समाज। अरे हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। गुजरात में जनता एज सिटीजन वोट करती है, किसी ग्रुप का पार्टों के वोट नहीं करती। और आप गुजरात की जनता को डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं होगा। पहले भी किया था आपने,
पाटीदार भी हमारे साथ है, सब हमारे साथ है। अरे भाई साहब, सब हमारे साथ है। आपको क्या लगता है आपके साथ आ जाएगी? अरे उन्होंने गवर्नेंस देखा है, उन्होंने गवर्नेंस देखा है भाई साहब, उन्होंने गवर्नेंस देखा है क्या होता है, उन्होंने गुजरात के डेवलपमेंट को देखा है। कुछ नहीं होगा, आपकी खींच से पता लगता है कि आप हारने वाले हैं। आप अपने हार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप अपने हार को एक्सेप्ट कर रहे हैं। गुजरात को बांटने का प्रयास न करें। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कैंपेन की, कैंपेन इशू आज के दिन हमारी जवाबदेही है कि हमने क्या किया और उस पर बात होगा। योगी जी भी जाते हैं तो गुजरात के डेवलपमेंट की ही बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की नहीं। जब उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश में करेंगे, जब राष्ट्र की बात आएगी लोकसभा में तो लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। अभी तो आप गुजरात की बात कर रहे हैं, वही तो बता रहे हैं वो कि गुजरात इतना विकास किया कि पूरा विश्व का इंस्टीट्यूशन ने आपको सर्टिफिकेट दिया कि गुजरात के विकास के बारे में। लेकिन कांग्रेस बोलती है कि उमा भारती अपने बारे में नहीं बता रही है, उमा भारती गुजरात के विकास के बारे में बता रही है। हमारे पास जाएंगे, आपके पास राहुल गांधी जी अकेले क्या क्या करेंगे? मुख्यमंत्री नहीं बोलते क्योंकि विकास तो पागल हो गया है। तो हम बोल रहे हैं विकास की बात आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप समाज को बांटना चाह रहे हैं, लेकिन हम विकास की बात करेंगे और गुजरात में हम बहुत भयंकर बहुमत से जीतेंगे। चिंता मत करिए, विकास पागल आपके लिए हुआ है, आपके लिए हुआ है क्योंकि आप लोग वैसे लोग कांग्रेस पार्टी आपको दिखता है जैसी प्रभु मुहूर्त पाई जैसी। हम क्या कर सकते हैं बताइए? आपका दिमाग खराब हो गया, हम क्या करें बताइए? अभी उनको उनका विकास याद आ गया है। 3 साल विदेशों में घूमते रहे, ऐसो आराम करते रहे। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाया गया है जानबूझकर ताकि गुजरात में अभी डेट अनाउंस ना की जाए, क्योंकि 16 तारीख को पीएम मोदी वहां पर जा रहे हैं और वो तमाम चुनावी जुमले वहां पर कहेंगे। इस वजह से जानबूझकर चुनाव आयोग पर दबाव डाला गया है। आप इस बयान के साथ हैं क्या? मैं आपको आज का दाखिला डाला गया है या किस पे नहीं डाला गया है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे मौका दीजिए, मैं बात कर रहा हूं। मुझसे सवाल किया है तो 2 मिनट, वर्मा जी रुक जाइए, 2 मिनट मुझसे जब सवाल किया है तो मैं जवाब दे दूं। अब्बास भाई, आपने देखा होगा यही 4 अक्टूबर को अभी आदरणीय वजीर आजम हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी साहब एक जगह कुछ लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो वो लाइव लगातार चल रहा था टीवी पे। तो अगर वो फुटेज आप 4 तारीख की देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी बातें, उनके चेहरे पे तनाव और टेंशन। मतलब जो नरेंद्र मोदी साहब 2014 से पहले या 2014 के बाद 2000 यूपी में 17 में उससे पहले जो आते थे, लेकिन अभी गुजरात के चुनाव में आप देखिए, आप उनका चेहरा देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, और उन्होंने कबूल कर लिया है कि आप वो पोस्टर बॉय, मीडिया से पोस्टर बॉय अब नहीं है, इसीलिए दूसरे को बनाया गया है, इसीलिए दूसरे को बनाया गया है और उनको लेकर के आए। और किसको लेकर के आए हैं? वो क्या बताएंगे उत्तर प्रदेश में विकास क्या हुआ? विकास वो ये बताएंगे कि गो रक्षा के नाम पे क्या होना चाहिए, वो ये बताएंगे लोगों को। रोटी मिले किसी को ना मिले, इससे इनको मतलब नहीं है। नौकरी मिले ना मिले, इससे मतलब नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा हो ना हो, महिलाओं के मुंह पे तेजाब फेंका जाए चाहे ना फेंका जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन गोरक्षा बताएंगे, वो बताएंगे एंटी रोमियो स्क्वाड हमने चला दिया, एंटी रोमियो स्क्वाड। अब ये रोमियो स्क्वाड जो है ये चल रहा है, लोग और जो लोग बैठे हैं पार्क में भी बैठे हैं, उनको जबरदस्ती उनके लोग जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर भी निकल के आती हैं, क्या हो रहा है। फिर वो बताएंगे कि शिक्षा मित्रों के ऊपर हमने किस तरह से, शिक्षा मित्रों के ऊपर किस तरह से हमारी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किस तरह से उनके मृतक आश्रित जो भी आए हुए थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। फिर वो ये सारी चीजें बताएंगे कि देखिए सड़क पे चलने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था एकदम कुछ उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि हर तरफ माहौल एकदम खराब है। आप देख लीजिए हर तरफ आपको इतने ज्यादा, अभी आप सड़क पे अगर यूपी में चलें तो यूपी में आपको सिर्फ गाय और सांड और ये सारी ट्रैफिक व्यवस्था और सारा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सड़कों का, ये सब आपके राज में एकदम दुरुस्त थी। और ये योगी जब से आए हैं पिछले 6 महीने में तब से ही खराब हो गई ना? बिल्कुल दुरुस्त थी, बेशक। हाँ जी हाँ, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं
ट्रैफिक व्यवस्था जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, ये मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह सकता हूं सुमित भाई कि बिल्कुल दुरुस्त बाद में कर तो लेंगे। कहीं से वो देखिए 6 महीने में कहीं से कहीं ना कहीं तो आप देखिए कि अपनी नाकामी किस तरह से छुपाएंगे, इसलिए उनको भेजा गया है। अब वो भेज के वो वहां जाकर के वो क्या बताएंगे, वो यही बताएंगे कि गोरक्षा कैसे कीजिए, लव जिहाद कैसे कर दीजिए, इसको कैसे रोकिए, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाइए, यही सब बताएंगे। अरुण पांडे जी वो धर्म का सहारा लेता है और यही भारतीय जनता प्रेसिडेंट अमित शाह साहब एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वहां पर वो सलाह देते हुए नजर आए कि भाई जो कांग्रेस वाले इस बार जो एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उससे आप सावधान रहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं परेशानी तो है। इस बार कांग्रेस ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है उससे एक डर तो नजर आ रहा है। पहले जैसे लगता था यार गुजरात तो अपना किला है, ये कैसे कोई और जीत सकता है, यहां तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी। वो माहौल चेंज हुआ है क्या वाकई जमीन पर? नहीं, ये इसमें तो निश्चित तौर पर बीजेपी बैकफुट पर तो है, इसमें तो कोई शक ही इसलिए नहीं है कि आप ये विकास और ये दूसरी बातें अभी छोड़ दीजिए। जो दो बड़ी चीजें हुई थी, नोटबंदी और दूसरा जीएसटी, तो ये सबसे ज्यादा असर इसको गुजरात में ही पड़ा है क्योंकि गुजरात कारोबारियों का देश है, प्रदेश है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वहां पर हैं, टेक्सटाइल है, तो इस वजह से दिक्कत सबसे ज्यादा गुजरात में आई है। अब इसमें हुआ क्या है कि एक के बाद एक दो झटकों की वजह से गुजरात के लोग इरिटेट हो गए। दूसरा उसमें फिर पाटीदार आंदोलन हो गया, एक दलित आंदोलन अलग है वहां पर। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या हुई है कि कांग्रेस गलतफहमी में जल्दी आ जाती है, इसलिए कि कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड, मैं तो गुजरात में बहुत लंबे समय तक रहा भी हूं जी, तो वहां पर अभी भी आप बात करिए तो कांग्रेस का जैसे ही जिक्र आता है ना तो लोग फिर ठिठक जाते हैं कि अरे कांग्रेस को जो बहुत नाराज लोग भी हैं वो तुरंत ऐसा नहीं कहते कि हम कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे। दूसरा, एक माधव सिंह सोलंकी वहां पर चीफ मिनिस्टर हुए थे जी, बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री से आए थे। उस समय के बाद कांग्रेस को एक तरह से वैसी जीत कभी मिली नहीं, मतलब कांग्रेस कमजोरी रही, चिमन भाई आए और इसके बाद तो फिर बीजेपी का ही वहां पर सरकार है जी। उस समय से लोग पाटीदार खास तौर पर उस समय बहुत नाराज हो गए थे और कांग्रेस का साथ जब पाटीदार ने 1985 से 90 के बीच जब छोड़ा था, उसके बाद कांग्रेस की एक तरह से कमजोर होती चली गई। और अभी भी एकदम गारंटी नहीं है कि पाटीदार खुल के कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। और दलित यदि अलग चल रहे हैं, पाटीदार अलग हैं, कारोबारी अलग हैं, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल वाली चीज है कि इसका पूरा कोलैबोरेशन, एक पूरा संगठन कैसे बनाए सबको मिला के। तो ये बहुत मुश्किल होगा। केवल ये कि बीजेपी से लोग नाराज हैं तो कांग्रेस को स्वतः स्फूर्त वोट दे देंगे, यह हमें लगता है ये एक काल्पनिक ज्यादा हो सकता है। हाँ, अबे दुबे साहब, क्या मानते हैं आप ये चुनौतियां हैं कांग्रेस पार्टी के सामने? और ये विकास पागल हो गया, राहुल गांधी ने जो जुमला दिया आज, निर्मला सीतारमण ने उसका जवाब देते हुए कहा कि पूरे देश ने विकास के जिस मॉडल को आज अपनाया और जिसकी तारीफ हो रही है पूरे देश में, उसका कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ा रही है। तो इसका जवाब गुजरात की जनता देगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बैकफायर कर जाएगा? नहीं, देखिए, मैं निर्मला जी की बात से इस हद तक तो सहमत हूं कि सारा का सारा विकास पागल नहीं हुआ। कुछ विकास गुजरात में ऐसे भी हैं जो 50,000 से 80 करोड़ रुपए कुछ महीनों में कमाना जानते हैं। हाँ, इस बात को स्वीकारता हूं, कुछ विकास हैं ऐसे, बड़े बड़े परिवारों में बड़े नेताओं के बच्चे हैं ऐसे जो इतना विकास उनके घर पर साधन संपन्न है। बात ये है, हम वही तो देश को बताना चाहते हैं। वो तो क्लियर कर दिया ना अमित शाह ने, प्रचार किया कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस है। आप देखिए गुजरात मॉडल का क्लियर कर दिया ना, जिसमें टर्नओवर ज्यादा होता है उदाहरण, लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो काफी कम होता है। पहला उदाहरण गुजरात, अब तो क्लैरिफिकेशन आ गया ना। नहीं, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए मेरी बात। नहीं, मैं वो क्लैरिफिकेशन देते रहे, गुजरात की जनता समझ गई है। मैं ये बता रहा हूं कि गुजरात का सबसे पहला मॉडल क्या था। सबसे पहला मॉडल था स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। आप उठाकर देख लीजिए, वही जमीन को हड़पने का कानून मोदी जी ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस लेकर आए किसानों के लिए, और वही ऑर्डिनेंस लाए थे। वहां पर गुजरात में भी वो बिल नहीं पेश किया उन्होंने ऑर्डिनेंस ही पास कराया था वहां पर भी। उसको राहुल गांधी जी ने रोका। राहुल गांधी जी ने किसानों की कर्ज माफी की बात की,
उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी मोदी जी को करनी पड़ी। 3 यात्राएं गुजरात की जीएसटी पर साक्षात दंडवत हो गई सरकार, और झुका कर रहेंगे सरकार को। जो व्यापारी जीएसटी में अपेक्षा करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी लाना चाहती थी बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के जीएसटी। एक छोटा सा उदाहरण दूं, अभी इन्होंने कहा कि हमने 1.5 करोड़ रुपए तक के कारोबारियों को 3 महीने में रिटर्न भरने की छूट दी है। अरे साहब, जब रिकंसिलिएशन होगा, जब वो एक तो 1.5 करोड़ से ऊपर का हर महीने भरेगा, तब वो इनपुट क्रेडिट कैसे क्लेम करेगा? कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? छोटे कारोबारियों को व्यापार से बाहर करना चाहते हो, तो ये सारी विसंगतियां दूर करेंगे हम प्रतिपक्ष में रहकर भी, और गुजरात में सत्ता में हम सेवा के लिए। अच्छा, दुबे साहब एक सवाल ये भी खड़ा किया, सुदेश वर्मा जी ने इसका जवाब दे दीजिए। एक्सपोज कर दिया आपके पास शहरों की जबरदस्त विकास है, विकास पागल हो गया, कांग्रेस ने नहीं नारा दिया। गुजरात के उद्योग सारा दारोमदार ऐसा लग रहा है राहुल गांधी ने अपने कंधों पर लिया हुआ है, ऐसा है क्या? वो कह रहे हैं हमारे पास तो चेहरे ही चेहरे। अरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरों को नकार दिया जनता ने। नरेंद्र मोदी जी तक अप्रासंगिक हो गए। क्या बात करते हैं आप? वहां चेहरों की नहीं, वहां नीतियों की आवश्यकता है। जो नीति कांग्रेस के पास है, गुजरात के व्यापारी से लेकर किसान, आदिवासी, दलित सब समझ गए इस बात को। ठीक है सुदेश जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए, छोटा सा जवाब प्लीज। समीर अब्बास साहब जी, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा। गुजरात की जनता जब वोट देने जाएगी समीर अब्बास साहब, तो वो कर्नाटका में वो जो पॉट होल्स हो रहे हैं उससे कंपेयर करेगी। आप बड़ोदरा से अहमदाबाद चल लीजिए उस सड़क पर, तब आप रियलाइज करेंगे विकास क्या होता है। पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रोड। सुदेश जी, आपने वो तस्वीरें देखी नहीं? सोशल मीडिया पर गुजरात की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। कर्नाटका विकास पागल हो गया इसी जुमले के साथ। गुजरात को बर्बाद करना चाहते हैं। तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। समृद्धि मिला हुआ है गुजराती को। कर्नाटक में गड्ढे भरे नहीं गए, ये बात मैं मान लेता हूं। गुजरात में जो दबाव की राजनीति बन रही है दिखाई जा रही है, वो भी मुझे एक सेंटेंस आज आप जाके देखिए सर, डेवलपमेंट क्या होता है। कम से कम रोड में चल के देखिए, टूरिज्म करके देखिए, पता लगेगा विकास क्या होता है। टीवी पर डिबेट करने से नहीं पता लगेगा। अरे रोड पे ला दिया सारे कारोबारियों का आपने गुजरात में। चलते चलाए धंधे बंद हो गए, वो रोड पर आ गए कारोबारी, यही तो कह रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है ना? ठीक है। अरे गुजराती ठीक है, किसी वरुण को डिपेंडेंट नहीं है, आपको नहीं पता। फिर गुजराती प्राइड को वरुण पटेल मुझे ये बताइए, कहा यह जा रहा है कि कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी ये सब एक साथ आ रहे हैं, क्या इसकी कोशिशें चल रही हैं? हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी ये सब आकर एक मोर्चा बना लें और किसी पार्टी को समर्थन दें, सपोर्ट दें, क्या यह मुमकिन है? क्या इस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं आप लोग? आज का ही मैं एक दाखिला देना चाहता हूं। आज गुजरात की नहीं, भारत की एक बहुत बड़ी मीडिया चैनल में इंटरव्यू था। जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और भाजपा की ओर से किसी को आमंत्रित किया गया था। भाजपा ने बोल दिया कि हम इनके साथ बात नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। उसके बाद उनकी बात खत्म होने के बाद डिबेट का सेशन मेरा था सोशल मीडिया के ऊपर। भाजपा ने वो चैनल के ऊपर इतना दबाव बनाया, भाजपा ने उस चैनल को बोला कि अगर वरुण पटेल की आप डिबेट करोगे तो उसके बाद हमारे जो आपके वहां गेस्ट आने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आपकी चैनल में नहीं आएंगे, निर्मला सीतारामन भी आपकी चैनल में नहीं आएंगे। इतनी बड़ी चैनल ने मुझे लिखित में आमंत्रित किया होने के बाद आज उन्होंने मुझे मतलब बीजेपी इतना डर गई आपसे? और सीनियर रिपोर्टर ने नहीं सुनो सीनियर रिपोर्टर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि वरुण भाई आप ये एग्जिट कर लो, वरना ये लोग नहीं आएंगे तो हमारा पूरे दिन का ये पंचायत का जो प्रोग्राम है चौपट हो जाएगा और वरुण भाई मेरी प्रमोशन रुक जाएगी। मुझे चैनल के ऊपर से बहुत दबाव है। अगर भाजपा इतनी गिर सकती है, वो उनका लोकशाही में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए। लोकशाही में अगर कोई युवा आवाज उठाता है, आप कांग्रेस से डिबेट कर सकते हो। मैं मेरे समाज के लिए लड़ रहा हूं, मुझसे डिबेट नहीं कर पाते। आपको पाटीदार समाज की जरूरत नहीं है, आपको दलित समाज की जरूरत नहीं है, आपको ओबीसी की जरूरत नहीं है, आप ओबीसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना चाहते।
आप पटेल के साथ भी डिबेट नहीं करना चाहते और मीडिया और आप मीडिया की आवाज दबा रहे हो। मेरी बात छोड़ो, आप इतनी बड़ी चैनल की आवाज दबा रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये लोकशाही नहीं है। हम अमीर अदर जैदी साहब, सबका विकास कन्हैया कुमार की इमेज खराब करने में तो कोई कसर छोड़ा नहीं रही बीजेपी। अब लेकिन वो तमाम आरोपों से बरी हो गए, कुछ आरोप साबित भी नहीं हो पाए, देशद्रोह और तमाम तरीके के आरोप लगा दिए गए थे। अब क्या कन्हैया कुमार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं आप लोग गुजरात में? समीर भाई, पहले तो कहना चाहिए कि विकास इस देश का कितना पागल हुआ है वो आप देख लीजिए। इनके आंकड़े बता रहे हैं। सन 2014 के अंदर जो आंकड़े पेश हुए थे, 119 मुल्कों के अंदर हमारा नंबर 56वां था भुखमरी के अंदर। भुखमरी और बेरोजगारी 56वां नंबर था। आज 119 मुल्कों में 100वां नंबर हमारा है। सन 2014 से लेकर सन 2016 तक विकास इतना पागल हो गया है, ये पूरा देश ठीक है, विकास पागल हो गया। कन्हैया क्या कर रहा है? अब सुनिए, अब न तो वो कांग्रेस कह पा रही है, अभय दुबे जी की एक परेशानी है, वो नहीं कह पा रहे हैं। और ये वरुण जो पटेल जी हैं जो बैठे हैं सामने, वो भी शायद उसे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये 3 जो नौजवान हैं इस देश के, जिन्होंने इसे बीजेपी को झेला है, जो इन्होंने दबाने की आवाज कोशिश की है, जिग्नेश की, हार्दिक पटेल की और कन्हैया कुमार की, ये वो इस देश के नौजवान हैं जो गुजरात ही नहीं पूरे देश के अंदर परिवर्तन लाने जा रहे हैं। अच्छा। और ये तीनों नौजवान गुजरात के अंदर एक जन मोर्चा बना के और इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी को बताने जा रहे हैं कि विकास किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं और सबका साथ सबका विकास किसे कहते हैं। ठीक है। गुजरात के अंदर इन्हें पाटीदार भी नहीं चाहिए। सुदेश जी तैयारी कर लीजिए, इस बार लड़ाई जो है वो इतनी आसान नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी कमर कस चुकी है और जैदी साहब कह रहे हैं जन मोर्चा भी बनने जा रहा है। बिल्कुल हमारा काम आसान हो जाएगा, वो खड़े हो रहे हैं, काम बहुत आसान हो जाएगा, जिनको आपने बहुत सताया, बहुत आसान हो जाएगा। गुजरात की जनता इनको आपके सताए हुए लोग हैं। सुदेश जी, ये तीनों आपके सताए हुए लोग हैं। इन 3 नौजवानों हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर कन्हैया जैसे लोग आके वहाँ कैंपेन करते हैं तो प्रत्येक गुजराती जो है वो खुद जवाब दे देगा, हमें कुछ बोलना नहीं होगा। फिर अच्छा, खुद जवाब देगा प्रत्येक गुजराती। बोलना नहीं होगा तो आपको बताएंगे ना। चलिए, गुजरात की जनता किसकी बातों पर भरोसा करेगी वो वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर तय है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है इस बार चुनाव गुजरात का, और लड़ाई जो है वो किसी भी पार्टी के लिए इतनी आसान नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। मंडे को एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।